मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों को एक सुंदर कविता जिसका नाम पेड़ों को मत कटने देना, ये आपके किताब पाठ्यपुस्तक में है। पार्ट 5 पेड़ों को मत कटने देना। आप लोग भी समझते हैं कि पेड़ हमारे इस धरती के अनमोल रत्न है। पेड़ नहीं तो दुनिया नहीं, यानी पेड़ है तो ये दुनिया का अस्तित्व है। वो प्रकृति का एक ऐसा वस्तु है जिसके ना रहने से ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग पेड़ पौधे और इसके साथ जितने भी प्रकृति से जुड़े हुए वस्तुएं हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। अब आइए चलते हैं कविता की तरफ। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ा धरती पाऊं। हर किसी को लगता है कि इस धरती पर हमको भी कुछ मिले। उस धरती पर मैं बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, यानी जो धरती हमको मिलेगी उसमें हम चाहेंगे पेड़ पौधे बाग बगीचा हम भी लगाएं। खिले फूल फल चिड़िया बोले प्यारी खुशबू डोले। उस बाग बगीचे में फल फूल बहुत सारे खिले और चिड़िया उसमें आकर चहचहाएगी और आसपास का जो वातावरण है वो खुशबू से भर जाए। ताजी हवा जलाशय में अपना रंग अंग भिगो ले। ताजी हवा, हम लोग जानते हैं कि ताजा हवा हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है। तो हम चाहते हैं कि पूरा जलाशय का मतलब कि पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं और उस आसपास में ताजी हवा अपना रंग भिगो ले, पूरा ताजा हवा फैल जाए। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। अब कह रहे हैं कवि कि हो सकता है, क्योंकि धरती पर किसी न किसी को, सभी को, यानी कहा जाए सभी को कुछ न कुछ धरती में अंश मिला हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका 1 इंच इस धरती पर जमीन ना हो। फूल फल लदे अपने उपवन हो अपनी धरती हो। और एहसास दिला रहा है कि अगर आपका बगीचा है, आपका जमीन है, तो आपका हो सकता है ये फूल फल लदा उपवन हो, अपनी धरती भी हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो। क्यारी कुछ छोटा सा जगह है, बहुत सुंदर है, वो जो महक रही है। छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। छोटा सा ही आपका खेत है लेकिन उसमें फसल जो है पूरा पकने लगा है। हो सकता है कहीं सांप चौपाई घूम रहे हो सकता है कहीं शहर में पक्षी झूम रहे हो। अगर आपका बाग बगीचा है तो निश्चित है कि उसमें पशु पक्षी जरूर आएंगे और उसमें झूमेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब मौसम सुहाना होता है तो मोर नाचता है, कोयल कूकती है। इस तरह का आपके जो भूमि होंगे उसमें होगा। तो विनती है यह कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोकना। तो कह रहे हैं कभी कि प्रार्थना है उन सभी से, विनती है, निवेदन है कि कभी मत उस दुनिया को खोना, इस वातावरण को दूषित ना करें और इस दुनिया को खत्म मत करें। इसके लिए पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। हम लोग चाहेंगे कि अपने स्वार्थ में, अपने हित के साधक में पेड़ को मत काटें जिससे सभी को तकलीफ हो। जैसे दिया हुआ है कि चिड़िया भी रोने लगती है, इसलिए ऐसा ना करें। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने होते हैं। वास्तविक है, सच है
कवि ने कहा है कि एक एक पत्ती पर क्या होता है, सबके सपने होते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शीशों सा होते हैं। जब हम लोग को चोट लगता है तो तुरंत एक कांटा गड़ने से हम लोग को तकलीफ होता है, रो देते हैं। उसी प्रकार पेड़ का जो शाखा यानी टहनी होता है, उसके कटने पर वे भी छोटे बच्चे की तरह रोने लगते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि पेड़ों के संग बढ़ना, यानी जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है, आप लोग देखें छोटा पेड़ होता है फिर धीरे बढ़ता है, उससे सीखना चाहिए आप लोगों को कि कैसे बढ़ना चाहिए और पेड़ों के संग खिलना। और पेड़ जैसे ही बड़ा होता है तो निस्वार्थ भावना से लोगों को कुछ ना कुछ देते ही रहता है। और उसी का तरह कवि चाह रहा है कि उसी का तरह हम लोग भी, आप लोग भी बड़े हों और पेड़ जैसा ही बने, निस्वार्थ भावना से सबका सेवा करें। बच्चे और पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। पेड़ जैसे जैसे अपना क्रियाकलाप करता है, कवि चाहता है कि बच्चे यानी इस धरती पर जो भी नवजात शिशु हैं वो सब उन्हीं का तरह करें तो बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। सही बात है कि इस धरती को हरा भरा रखने में बच्चा और पेड़ सबसे ऊपर है। इन्हीं के द्वारा हम लोग का पूरा वातावरण सुंदर हरा भरा दिखाई देता है। नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। कह रहे हैं कवि कि जो नहीं समझते हैं वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आप अपने स्वार्थ में आसपास के जंगल को काट दें तो वहां क्या होगा, वातावरण दूषित हो जाएगा, सब चीज प्रदूषण से भर जाएगा, जिससे आपको नाना प्रकार का बीमारी होगा। इन फल चखने का मतलब है बहुत सारी बीमारियों से आप ग्रसित हो जाएंगे। आज सभ्यता वहशी वन पेड़ों को काट रही। आज हमारा जो मानव सभ्यता है वो क्या कर रहा है कि पेड़ काटे ही जा रहा है अपने स्वार्थ में। सुंदर सुंदर आकर्षक वस्तुएं, बहुत सी लकड़ी का, बहुत सारा सामान का उपयोग के लिए काटा जा रहा है। तो आज हमारा सभ्यता क्या बन गया, एक राक्षस का तरह वैसी बन गया। मैंने वो नहीं समझ रहा है कि उसका परिणाम क्या होगा। जहर फेफड़ों में भर हम सबको बांध रही है। अभी हम बताएं थोड़ी देर पहले कि अगर हम लोग पेड़ काटेंगे, प्रदूषण अगर होगा तो निश्चित ही हम लोग को क्या बीमारियों से ग्रसित रहना पड़ेगा। और ये हमारा मानव सभ्यता अभी ये काम कर रहा है। आप लोग भी अपने घर में आसपास में पेड़ पौधे अगर होंगे तो उसको काटिएगा नहीं, ताकि प्रदूषण ना बढ़े। कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। धन्यवाद।